વોઇસ ઓફ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ જોઈ રહ્યા છો. હું છું સિતાબ કાદરી. સ્ત્રીઓના શૃંગારની અનેક ચીજ વસ્તુઓ છે, જેમાં સૌથી પ્રિય ચૂડીઓ, અને એમાં બી ખાસ કરીને કાચની ચૂડીઓ, જે આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છે. જે ફિરોજાબાદની ચૂડીઓ ખરેખર પાલનપુર અને પાલનપુર તાલુકાવાસીઓને ખૂબ જ પ્રિય છે. તો અજમેરથી ખાલિદભાઈ નામના વેપારીને દર વર્ષે અહીંયા બોલાવીને ચૂડીઓની ખરીદી કરવામાં આવે છે. ઘણા વર્ષોથી, મતલબ 50 વર્ષ સમથિંગથી આ વેપારીઓ અહીંયા આવે છે, અને આ બહેનોની અને આ લોકોની માંગના કારણે અવનવા કલરના અંદર કાચની ચૂડીઓ લાવીને તેમને તેમના ઘરે સુધી જઈને આપે છે. જ્યારે પાલનપુરના સ્ટેશન રોડ પર આરામ ગૃહના અંદર તે રોકાય છે, અને ત્યાં પણ મોડી રાત્રે સુધી માતા બહેનો ચૂડીઓની ખરીદી કરે છે. સાંભળો શું કહે છે ખાલિદભાઈ. નમસ્કાર, વોઇસ ઓફ ઇન્ડિયા ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. કે અત્યારે આપના જોડે એક એવા વ્યક્તિની મુલાકાત કરાવું છું કે જેઓ અજમેરથી અહીંયા આવે છે, અને ફિરોજાબાદની જે કાચની જે ચૂડીઓ છે કે જે અહીંયા બનતી નથી, અને એની એટલી બધી ડિમાન્ડ છે, અને એ લોકોને એટલા બધા કોલ કરવામાં આવે છે. અને આ બંગડીઓ, જે કાચની બંગડીઓ છે, અહીંયા ખરેખર ખૂબ જ ચાલે છે. અને અહીંયા જે બંને ભાઈઓ છે અત્યારે દેખાય છે, ખાલિદભાઈ અને એ લોકો કે જેમની અજમેરમાં બહુ મોટા પાયે આનું કામકાજ છે, અને એ લોકો પોતાનો ધંધો રોજગાર છોડીને અહીંના લોકોની જે માંગ છે એ માંગને પૂરી કરવા માટે અહીંયા આવે છે. અને અહીંયા આરામ ગૃહના અંદર રેલવે સ્ટેશન પર આવેલા બેલી મોટલની બાજુમાં આરામ ગૃહમાં ત્યાં 20 દિવસ સુધી રોકાય છે. ત્યાં પણ લોકો જાય છે, અને અહીંયા પણ લોકો જાય છે. અને આજે હું એમની પાસેથી चूड़ियों विशेषता माटे पूछीश. खालिद भाई, क्या कहेंगे आप, कितने समय से आते हैं और ये चूड़ियों का कैसा है इधर क्रेज़? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद हुसैन है. मैं अजमेर में रहता हूँ और करीब पालनपुर मैं खुद करीब तकरीबन 35 साल से आता हूँ. और इससे पहले हमारे दादा करीब 55 साल और करीब पापा भी करीब 50 साल के आसपास आए यहाँ पर. उसके बाद अभी ये कामकाज पालनपुर में मैंने संभाल रखा है. तो मैं अजमेर से आता हूँ और ये अपने यहाँ पे कांच की चूड़ियों की बहुत डिमांड रहती है. तो ये सब कांच की चूड़ी फिरोज़ाबाद से ले करके उसको कलेक्शन करके अच्छा बढ़िया माल लेकर के और नए नए पैटर्न लेकर के मैं फिर यहाँ पालनपुर आता हूँ. और पालनपुर में इस चीज़ की इतनी डिमांड रहती है कि मैं आता तो रमज़ानों में हूँ, लेकिन मेरे पास रमज़ान से पहले ही कई गाँवों से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं. कोई तेनीवाड़ा से, कोई जूनी नगरी से, सोनगढ़, चित्रासनी, नगाड़ा, ये बहुत सारे आसपास के गांव और भी हैं जो जिनके मुझे नाम याद नहीं है. तो वहाँ से कॉल आते हैं और फिर मैं वहाँ चूड़ियाँ बेचने जाता हूँ. तो माशाल्लाह डिमांड काफ़ी रहती है. और नए नए पैटर्न के हिसाब से जो यहाँ पालनपुर में नहीं मिल पाते हैं या यहाँ 1 साल 2 साल बाद आते हैं, वो इनको मैं 2 साल पहले कम से कम इनको यहाँ पर अवेलेबल करा देता हूँ. कांच की चूड़ियों में कौन सी चीज़ें आती है? कांच की चूड़ियों में अभी जो क्रेज़ चल रहा है वो सिर्फ स्टोन वाली का चल रहा है. स्टोन के अंदर और कुंदन के अंदर ये 2-3 पैटर्न ऐसे आते हैं जो काफ़ी रनिंग में. इसके अंदर मेरे पास जो सेट चलते हैं वो सबसे ज़्यादा है. 3 दर्जन का, 4 दर्जन का जो भी सेट बनता है वो सेट मेरे पास सबसे ज़्यादा चलते हैं. इसके अंदर अपने साज संचार वगैरह जो 2-3 कसाईयों के एरिया हैं मेरे पास, उनमें भी काफ़ी अच्छी डिमांड देती है. और मैं खासकर अभी अपनी बावड़ी जहाँ सिताब भाई कादरी का घर है, वहाँ भी मेरा 1 दिन के लिए हर साल का बुलावा होता है तस्लीम आपा के यहाँ. तो मैं हर साल 1 दिन के लिए इनके लिए टाइम निकाल के आता ही हूँ. इसके अलावा फिर जो बुलाता है या जिन जिन के कॉल रहते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद उनको टाइम दे करके उस हिसाब से उनको अटेंड करके करीब मेरे यहाँ 20 दिन के आसपास कम से कम मेरे यहाँ निकल जाते हैं. फिर दिन भर फेरी फिरने के बाद रात को फिर रूम जो हमारा है एजाज मुर्गी वाले के पास जनता रामगिरे के अंदर, फिर 9 बजे के बाद से वहाँ से पब्लिक आना शुरू होती है. तो फिर वो डीसा और भी आसपास के जो गांव हैं वहाँ से सबसे आते लोग और रात को करीब 12 बजे तक लेकर के जाते हैं. उसका वीडियो मैंने शेयर कर रखा है, इंशाल्लाह वो आपको सिताब भाई कादरी दिखाएंगे. चूड़ियाँ का धंधा आपने जब से किया है तो यहाँ भी करते हैं कि आप अजमेर में भी? जी यहाँ तो है ही, यहाँ तो खैर 15 दिन 20 दिन के लिए आते ही हैं, लेकिन हमारा तो ख़ानदानी काम यही है. और अजमेर में भी माशाल्लाह अपनी बड़ी सारी शॉप है. दरगाह के 5 नंबर गेट के पास इमाम बारगाह के सामने जैतून आपा चूड़ी वाली के नाम से मशहूर है अपनी दुकान. और किसी से ही पूछेंगे इंशाल्लाह कोई भी बताएगा. तो क्या कहोगे ये चूड़ियों के बारे में और यहाँ के ग्राहकों के बारे में?
नहीं, यहाँ की ग्राहक का बहुत रिस्पॉन्स होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसके हिसाब से हमारे को भी दिक्कत नहीं होती धंधे में, और माशाल्लाह डिमांड के हिसाब से हमारे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती है, और ग्राहक को भी जो चीज़ वो चाहिए होती है वो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है उसको। तो इसके हिसाब से डिमांड खूब रहती है और कामकाजी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है।